हेलो फ्रेंड्स, आपका बीएससी फाइनल की नई क्लास में स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर बीएम सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी। मैं आपको जूलॉजी का फर्स्ट पेपर पढ़ाऊंगा। जैसा कि आपने सेकेंड ईयर में देखा, तीनों सब्जेक्टों में जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री तीनों में 3-3 पेपर होते हैं। उसी प्रकार से थर्ड ईयर में भी 3-3 पेपर हैं। जूलॉजी के भी 3 पेपर हैं। उसमें से फर्स्ट पेपर है जूलॉजी का, वो कॉर्डेटा से संबंधित है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ कॉर्डेट टाइप्स। ये इसका टाइटल है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ कॉर्डेट टाइप, यानी कॉर्डेटा के स्ट्रक्चर और फंक्शंस हम इस पेपर के अंदर पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉर्डेट्स होते क्या हैं। व्हाट इज कॉर्डेटा? कॉर्डेटा एक ऐसा शब्द है जो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कॉर्ड प्लस एटा। कॉर्ड का मतलब होता है रोप या रॉड लाइक स्ट्रक्चर, और एटा का मतलब होता है धारण करने वाला, बियरर ग्रुप। तो इसका अर्थ ये हो गया कि कॉर्डेट वही एनिमल हैं, वे प्राणी होते हैं जिनके शरीर में, वे प्राणी जिनके शरीर में नोटोकॉर्ड या रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसकी स्थापना सन 1880 में बाल्फोर नामक वैज्ञानिक ने की थी। कॉर्डेटा की स्थापना की, और जब ये स्थापना की तो उसके साथ ही कॉर्डेटा के 3 फंडामेंटल कैरेक्टर बताए, जिसमें सबसे पहला कैरेक्टर था प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ये इसका फंडामेंटल और फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर था। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल्स, प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल्स, और थर्ड वन इज प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम। अब इन तीनों को समझने की कोशिश करें। नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जैसा कि इसके शब्दार्थ से पता लग रहा है कि एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है शरीर के पृष्ठभाग में, जो शरीर को आलंबन या दृढ़ता प्रदान करती है। वह अग्र एंटीरियर एक्सिस से लेकर के और पोस्टीरियर एक्सिस तक फैली रहती है और शरीर को एक संबल प्रदान करती है। और इस प्रकार की नोटोकॉर्ड का पाया जाना ये कॉर्डेटा का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। उसके बाद दूसरा, फेरिंजियल गिल्स। गिल्स वे अंग होते हैं जो रेस्पिरेशन में काम आते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होते हैं, और वो एक्वेटिक एनिमल इनके द्वारा रेस्पायर करते हैं। लेकिन गिल्स तो नॉन कॉर्डेट में भी होते हैं। तो लेकिन नॉन कॉर्डेट में जो गिल्स होते हैं वो फेरिंजियल ओरिजिन के नहीं होते, यानी फेरिंग्स से नहीं बनते। लेकिन कॉर्डेटा के अंदर जो गिल्स पाए जाते हैं वो फेरिंग्स से बनने वाले पाए जाते हैं। तीसरा है प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम, यानी इस प्रकार ऐसा नर्वस सिस्टम या ऐसी नर्व कॉर्ड जो डॉर्सल दिशा में, डॉर्सल साइड में ट्यूबुलर, खोखले आकार की, जिसमें अंदर होलो कैनाल पाई जाती है, इस प्रकार का नर्वस सिस्टम या नर्व कॉर्ड पाई जाती हो, ऐसे प्राणियों को कॉर्डेट कहते हैं। तो ये 3 फंडामेंटल कैरेक्टर हैं जिनके आधार पर हम कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा को बांट सकते हैं। बाल्फोर ने सबसे पहले यह प्रयास किया कि जंतु जगत की 15 लाख प्रजातियों को सबसे पहले नोटोकॉर्ड और इन 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर 2 कैटेगरीज में बांटा, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। यानी वे प्राणी जिनके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है वो तो कॉर्डेट कहलाते हैं, जैसे कि प्रोटोकॉर्डेट में साइक्लोस्टोमेटा, पीसीज है, एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एवीज है, मैमल्स हैं, ये सारे के सारे कॉर्डेट्स हैं। और इसके दूसरी तरफ वे प्राणी जिनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है, जिनमें फेरिंजियल गिल्स नहीं होते हैं, जिनमें डॉर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम नहीं होता है। नर्वस सिस्टम तो होता होगा लेकिन उसमें वेंट्रल हो सकता है, लेकिन डॉर्सल नहीं होगा, तो ऐसे प्राणियों को नॉन कॉर्डेट कहेंगे। जंतु जगत में सबसे ज्यादा संख्या नॉन कॉर्डेट्स की पाई जाती है। 15 लाख में से 97% नॉन कॉर्डेट्स हैं और केवल 3% कॉर्डेट पाए जाते हैं। कॉर्डेट की स्पीसीज की संख्या बहुत कम या 60 या 65,000
प्रजातियां कॉर्डेटा की पाई जाती हैं, जिनमें से बाकी की रिमेनिंग जो है वो नॉन कॉर्डेटा की पाई जाती हैं। नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा इन दोनों में एक टर्मिनोलॉजी और साथ में कई बार पढ़ी जाती है, जिसका नाम है वर्टिब्रेटा और इनवर्टिब्रेटा। तो कभी कभी ये वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों सिमिलर शब्दों में यूज में आते हैं। वर्टिब्रेट्स या वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा और इनवर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा और इनवर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेट्स वे एनिमल हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है, और इनवर्टिब्रेट वो हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाई जाती, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाई जाती। तो वर्टिब्रल कॉलम क्या है? वर्टिब्रल कॉलम नोटोकॉर्ड का विकसित रूप होता है। नोटोकॉर्ड जब इवोल्यूशन हो रहा था तो नोटोकॉर्ड का भी इवोल्यूशन हुआ और उसका भी मॉडिफिकेशन हो गया वर्टिब्रल कॉलम में, वर्टिब्रल कॉलम में। इसका मतलब ये हुआ कि जो जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है वो थोड़े लोअर कैटेगरी के एनिमल्स होते हैं, और जिनमें नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में रूपांतरित हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है, वो वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं और हायर प्रकार के एनिमल्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्टिब्रेट्स वो प्राणी हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है, अर्थात जिनकी नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में बदल चुकी है। और इनवर्टिब्रेट वो प्राणी हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाई जाती, नोटोकॉर्ड पाई जाए अथवा नहीं पाई जाए, दोनों ही बात हो सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनवर्टिब्रेट इज नॉट टोटली रिलेटेड विद नॉन कॉर्डेट। इनवर्टिब्रेट्स, सारे इनवर्टिब्रेट्स नॉन कॉर्डेट जो हैं वो इनवर्टिब्रेट होते हैं, लेकिन सभी इनवर्टिब्रेट नॉन कॉर्डेट नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ इनवर्टिब्रेट ऐसे भी होते हैं जो कॉर्डेटा में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉर्डेटा के अंदर, कॉर्डेटा को हम 4 सब फाइलमों में बांट सकते हैं। हेमीकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। इनमें से ये फर्स्ट 3 जो ग्रुप हैं वो इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं, इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट कहलाते हैं। यानी ऐसे प्राणी हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड सिर्फ नोटोकॉर्ड के रूप में ही रहती है, वर्टिब्रल कॉलम में नहीं बदली है। और ये वर्टिब्रेट्स वो प्राणी हैं जिनकी नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में बदल चुकी है। इसलिए ये तो वर्टिब्रेट्स हो गए, और ये नॉन इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि इनवर्टिब्रेटा के अंदर समस्त नॉन कॉर्डेट तो शामिल है ही, उसके अलावा कॉर्डेटा के ये 3 ग्रुप भी, 3 सब फाइलम भी शामिल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन कॉर्डेटा प्लस कॉर्डेटा के इतने ये जो पार्ट हैं ये सब नॉन कॉर्डेट कहलाते हैं, नॉन कॉर्डेट या इनवर्टिब्रेट कहलाते हैं। तो इनवर्टिब्रेट इज द लार्जेस्ट ग्रुप, इनवर्टिब्रेट सबसे बड़ा ग्रुप होता है।